सो वेलकम बैक गाइस टू सिंपली स्कूल। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डिविजिबिलिटी रूल्स होता क्या है और वो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो हमारे क्या काम आने वाले हैं। सो लेट्स गो। तो सबसे पहली चीज़, डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब होता है ये कुछ ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं मैथ्स में जिससे हम किसी नंबर को देखते ही बता दे सकते हैं कि क्या वो नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है 2535 और उसका जो डिवीजन मैं कर रहा हूँ वो 3 से कर रहा हूँ। तो मैं देखते ही बता दे सकता हूँ कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो ये मैंने कैसे बता दिया, इसके लिए मैंने 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है मैंने वो यूज़ किया, एक शॉर्टकट, जिससे मुझे आसानी हो गई ये मालूम करने में कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो ऐसे तो यही जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं आज, 2, 3, 4 और 5 और 6 के डिविजिबिलिटी रूल्स। तो डिविजिबिलिटी रूल मीन्स शॉर्टकट्स इन मैथ्स shortcuts in maths for division. So divisibility rule of 2। तो अगर आपको मालूम करना है कि किसी कोई नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, यानी 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए आपको उसके लास्ट डिजिट को देखना होगा। जैसे कि अब मैं यहाँ एक रैंडम नंबर लिख रहा हूँ 5, 2 और 4। अगर मुझे इस नंबर को 2 से डिवाइड करना है या ये मालूम करना है कि यह डिविजिबल है या नहीं 2 से, तो मुझे बस इसका ये लास्ट डिजिट देखना है। अगर ये डिजिट 0 है या फिर कोई इवन नंबर है, जैसे कि और इवन नंबर 2, 4, 6 या 8, ऐसा कोई नंबर है, ये लास्ट वाला नंबर अगर कोई ये 0 या कोई इवन नंबर है, तो ये पूरा जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 5 to 4 इज़ डिविजिबल बाई 2। उसी तरह अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ 2, 3, 4, ये भी डिवाइड हो सकता है। 1, 2, 6, क्योंकि इनके जो लास्ट डिजिट्स है वो इवन नंबर्स में आते हैं, 2, 4, 6, 8। और अगर ये 0 भी हुआ, जैसे कि अगर मैंने 100 ले लिया, तो ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इट इज़ डिविजिबल बाई 2। सो ये हो गया 2 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम जाते हैं 3 की तरफ। तो जैसे कि मैंने पिछला एग्जांपल लिया था यहाँ पे 2535, उसको मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ कि मैंने कैसे बता दिया कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिविजिबल है। तो जैसे इसके लिए हमें ये करना होता है कि जो नंबर दिया गया है उसके जो डिजिट्स होते हैं उनको हम पहले सम कर लेंगे। 2 + 5 + 3 + 5, इसका सम हो गया 15। और 15 को भी हम और सम कर लेंगे तो 6 आ जाता है। और 6 क्या है, 6 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में आता है वो। और अगर ये जो आंसर आया आपको उसके डिजिट्स को सम करके, तो दैट मीन्स कि वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है, 3 से डिवाइड किया जा सकता है उसको। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि आप जो दिए गए नंबर है उसका सम कर लो और उसके दिए हुए डिजिट्स का सम कर लो, और जब उसका जो आंसर आता है अगर वो 3 से डिविजिबल है, 3 के मल्टीपल्स में आता है, तो वो मतलब 3 से डिविजिबल हो, वो जो पूरा नंबर होता है ना, एक्चुअल नंबर, वो 3 से डिवाइड हो सकता है। और वही अगर मैं आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताऊं, तो जिस तरह हमने 2 में, जैसे 5 2 4 में हमने लास्ट के 2 डिजिट को, लास्ट के एक डिजिट को देखा था ना, उसी तरह हमें 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना होगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है या 4 के मल्टीपल्स में आते हैं, तो इसका मतलब है कि वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 24 है, तो 24 4 के टेबल में आता है, जैसे कि 4 6 ज़ा 24। और हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा वो नंबर है ये पूरा 5 2 4 डिविजिबल है 4 से। जैसे कि अब मैं यहाँ लिखूँ, मैं रैंडम नंबर्स के एग्जांपल लूँगा, जैसे 5025, इसके लास्ट डिजिट्स को देख लो आप,
ये 25 है जो 4 के टेबल में नहीं आता, 4 का ना मल्टीपल है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, ये डिविजिबल नहीं है। दूसरी चीज़ 2023 ये भी नहीं हो सकता। 2020 ये हो सकता है क्योंकि जो 20 है वो 4 का मल्टीपल है। दूसरा हम देख लेंगे 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत से सिंपल है, क्योंकि अगर लास्ट में 0 या फिर 0 और 5 अगर आपको नंबर में दिख जाते हैं तो वो 5 से डिविजिबल है, वो जो नंबर होगा वो 5 से डिवाइड हो सकता है, जैसे कि 125, 130, या मैं कुछ भी दूसरा ले लूँ 175। मैं स्पेशली आपको यहाँ 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, मैं वो आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक जो डिविजिबिलिटी रूल है ये बहुत काम आता है। और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको ये एक और बार फिर से बता देता हूँ। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो है कि गिवन नंबर के सम ऑफ गिवन नंबर डिजिट्स। अब मैं यहाँ पे एक रैंडम नंबर लूँगा मैं, जैसे कि 7252, और इस अब मुझे मालूम करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं ज़्यादा इसको मतलब एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म नहीं करूँगा, ताकि मेरा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा उससे। सीधा मैं इसका सम कर लूँगा। सबसे पहले 7 + 2 + 5 + 2 कितना हो गया, 4 9 16 आ रहा है इसका सम। मैं इसको भी और इसके डिजिट्स को भी मैं सम कर लूँगा। 7 ना 3 का मल्टीपल है और ना वो डिवाइड हो सकता है, इसीलिए ये जो 7252 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। और एक मैं रैंडम नंबर ले लेता हूँ 1027। लेट्स सी कि ये होता है या नहीं। तो 1 + 0 + 2 + 7, इसका सम आ रहा है 10, और भी करूँ तो 1 आ जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो 6 के लिए ऐसा होता है कि आप जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया रैंडमली 2424 डिवाइडेड बाई 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से ऑटोमेटिकली डिविजिबल हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 6 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं 6, 12, 18, ठीक है, या 24, ये जो सारे नंबर्स हैं ये दोनों भी टेबल्स में आते हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं, ये सारे नंबर्स। तो इसीलिए इसका मतलब है कि जो 6 के जो जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो 2 और 3 के टेबल्स में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो 2 और 3 के टेबल के मल्टीपल्स होते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर मुझे चेक करना है इसका डिविजिबल ये जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो मुझे बस ये देखना है कि अगर वो 2 से और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से ऑटोमेटिकली डिविजिबल हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं 2424 के लिए। 2424 ऑलरेडी 2 से तो डिविजिबल है, क्योंकि जो लास्ट डिजिट है वो 4 है, तो इट इज़ डिविजिबल बाई 2। अब 3 से चेक करना है, तो 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स करना है हमें, जैसे कि 2 + 4 + 2 + 4 क्या हो जाएगा, ये 8 12 हो गया है। 12 को भी मैं और सम कर लेता हूँ 3, तो 3 से भी डिविजिबल हो जाता है ये नंबर। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा 2424 है इट इज़ डिविजिबल बाई 6। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल है वो ऑटोमेटिकली 6 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 6 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो 2 के और 3 के मल्टीपल्स ऑलरेडी होते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक और एग्जांपल लूँगा कोई नंबर का। जैसे कि यहाँ पे मैं रैंडमली एक नंबर ले लेता हूँ 10764, ठीक है। अब हम इसके ऊपर सारे डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई करेंगे 2 3 4 5 और 6 के। तो सबसे पहले 2 वाला कर लेते हैं। तो लास्ट जो डिजिट है जिस हमें 2 के लिए देखना था कि लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो लास्ट जो डिजिट है वो 4 है, तो वो एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब है ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो सकता है ये नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 से। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो है ये डिविजिबिलिटी रूल जो 3 का है वो
सम ऑफ डिजिट, यानी हमें इनके नंबर, ये पूरे नंबर के जो डिजिट्स है उसका सम कर देना है। और जब हम सम कर देंगे जो नंबर आएगा हमें, वो अगर 3 का मल्टीपल हुआ तो इसका मतलब है ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो लेट्स चेक, 1 + 0 + 7 + 6 + 4 10 18, तो इसका 18 अगेन 9, तो ये जो 9 है वो 3 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब है ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है। लेट्स चेक 4 का सिमिलर 2 जैसा ये लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है हमें बस, जो है 64। आई थिंक कि 64 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। ये 64 डिवाइड हो सकता है 4 से, जैसे कि 64 4 1 4 इज 24। ओके, सो वी आर करेक्ट कि ये जो नंबर है वो 4 से भी डिविजिबल है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है, 0 होना चाहिए लास्ट डिजिट या 5 होना चाहिए बस, लेकिन नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें, मतलब ये नंबर में जो 0 और 5 नहीं है लास्ट में, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। तीसरा जो नंबर है वो है, सॉरी लास्ट जो नंबर है वो है 6 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर 2 और 3 में ये जो नंबर है डिविजिबल है 2 और 3 से, तो 6 से ऑटोमेटिकली वो डिविजिबल हो जाता है, क्योंकि 6 के सारे जो मल्टीपल्स होते हैं वो 2 और 3 के भी मल्टीपल्स होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 2 और 3 में तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है उनसे, तो ये 6 से भी डिविजिबल हो गया। तो इसी तरह आप किसी भी नंबर का एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करें या अपना टाइम वेस्ट करें, मालूम कर सकते हो कि वो नंबर इस नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं। और आपको ये बहुत हेल्पफुल है मैथ्स के, जब आप एग्ज़ाम्स लिखते हो और उस टाइम पे आपको पूरा डिवीजन करके या फिर कुछ और चीज़ करके आपको पूरा मालूम करना पड़ता है कि ये नंबर इससे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो बस ये जो रूल्स है वो शॉर्टकट है आपके लिए, आप इन्हें एग्ज़ाम में यूज़ कर ले सकते हो आराम से। जैसे कि इतने बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं उनको आप आराम से देख कर ही आइडेंटिफाई कर ले सकते हो कि ये नंबर इससे डिवाइड हो सकता है या ये नंबर इससे डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे भी डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, जैसे कि 7 है, 8 है, 9 है, उनके भी डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा। के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा, काम का लगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।